और जो मिल जाए सो खाते थे, जो मिल जाए वही खा लेते और रहते थे झड़की तरह सदा कि रहते थे झड़की तरह सदा। तो इसलिए जड़ भरत कहाते थे, रहते थे। और रहते थे जड़ की तरह सदा, रहते थे जड़ की तरह सदा। इसलिए जड़ भरत कहाते थे, रहते थे। करते धरते कुछ काम न थे, जो मिल जाए सो खाते थे, रहते थे जड़ की तरह सदा। इसलिए जड़ भरत कहाते थे, नाम पड़ गया। तो इनकी भाभियों ने महाराज, इनके घर वालों ने खेत पर भेज दिया, जाओ खेत की रक्षा करो। अब जाकर के महाराज खेत की मेड़ पर बैठ गए। अब करने क्या लगे, क्यों? इतना सरल स्वभाव था। कहने लगे कि हमारे हिस्से में प्रभु ने हमें बनाया तो हमें जमीन जायदाद सब चीजें दी, घर मकान दिया, लेकिन इन्हें भी प्रभु ने बनाया है। इन्हें तो एक खुला आसमान दे दिया, रहने के लिए वृक्ष दे दिए। अब ये खाएंगे कहां से? हम उत्पन्न करेंगे उसी में से तो खाएंगे। क्या भाव है महाराज। भगाने की जगह महाराज कहने लगे, बुला बुला के खिलाते हैं कि राम की चिड़ैया और रामई को खेत। इन चिड़ियों को भी उसी राम ने बनाया और इस पृथ्वी को भी उसी राम ने बनाया, उसी राम ने हमें भी बनाया। कि राम की चिड़ैया और रामई को खेत और खावे चिड़ैया भर भर पे। आओ खाओ, तुम्हारे लिए कोई मना नहीं है। अब जब ये दृश्य महाराज उनके पड़ोसियों ने देखा जो खेत पर रखवाली कर रहे थे, उन्होंने आकर उनके घर पर शिकायत कर। जब शिकायत की, कहा तुमने भरत को क्यों भेजा है वहां? बोले खेत रक्षा करने के लिए। बोले वो रक्षा अच्छा कुछ नहीं करता, तो वो तो कहता है, बुलाता है चिड़ियों को कि राम की चिड़ैया और रामई को खेत, और कहता है कि खाओ रे चिड़ैया भर भर पे। बुला बुला के खिलाता है। वो तो तुम्हारी सारी फसलें बर्बाद कर देगा। घर वालों को पता लगा महाराज। अब जब भरत जी महाराज आए तो उनके घर वालों ने उन्हें डांट लगाई, फटकार लगाई, पुनः भेज दिया खेतों पर, जाओ अब अच्छे से रखवाली करना जाकर। भरत जी महाराज गए, खेत की रखवाली करने लगे। वहीं एक किनारे पर बैठ जाते। और इधर क्या हुआ है राजन परीक्षित, कि एक डाकुओं की टोली मैया काली के पूजन के लिए बलि को लेकर जा रही थी। और किसी कारणवश दैव योग से जो बलि का उनका जो भी इंतजाम हो, चाहे पशु हो या जो भी हो, उसे लेके गए। वो दैव योग से महाराज छूट करके भाग गया।
तो उस डाकू ने कहा अपने साथ वालों से कि जाओ, बलि का समय होने वाला है, हमारे लिए किसी बलि का इंतजाम करो। क्यों? मैया काली को हमें बलि अर्पण करनी है। अब महाराज उनके साथ वाले निकले तो क्या देखा कि एक खेत की मेड़ पर महाराज हट्टा कट्टा पुरुष बैठा है। आए, बोले खड़े हो जाओ। तो भरत जी का तो स्वभाव था, जिसने जो कहा वैसा ही करते। खड़े हो जाओ। खड़े हो, हमारे साथ चलो। चल दिए। पूछा ही नहीं महाराज कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, जाने लगे। और जब मैया काली के उस प्रांगण में पहुंचे तो उससे पूर्व उन्होंने उन्हें नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, शतरस व्यंजन के महाराज परोसे गए। अब भरत जी को कुछ नहीं पता कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा। क्यों? अच्छा एक बात बताना, आपके सामने नीचे 56 व्यंजन रख दिए जाए और कच्चे धागे में एक तलवार लटका दी जाए आपकी खोपड़ी के ऊपर, क्या आपको वो 56 व्यंजन अच्छे लगेंगे? हाँ जी कि ना जी? नहीं लगेंगे। लेकिन भरत जी को ये पता ही नहीं है कि हमारे साथ होगा क्या। क्यों? ऐसे स्वभाव के हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है इस दुनियादारी से। वो तो हर समय प्रभु के चिंतन में लगे रहते हैं। आज जब महाराज उन्होंने नहला धुलाकर उन्हें 56 व्यंजन खिलाए, खिलाने के पश्चात जैसे ही महाराज मैया काली के समक्ष प्रस्तुत किया बलि के देने के लिए, और जैसे ही उस डाकू ने खड़ग को उठाया तो महाराज आज भरत जी की रक्षा करने के लिए मैया काली स्वयं प्रकट होती, महान अट्टहास होता है, वह मूर्ति फट जाती है, उसमें से मैया प्रकट होती है और उन मैया ने डाकुओं का विध्वंस किया और भरत जी महाराज की रक्षा की। आज भरत जी महाराज मैया के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे, कहने लगे हे मैया, अगर तू ना होती तो मेरा क्या होता, मैं तो मरने वाला था। ऐसी कौन माँ होगी जो अपने ही बच्चे की बलि लेकर खुश हो जाए। देने वाले देते हैं, करने वाले करते हैं और कराने वाले करवाते भी। महाराज ये प्रसारण YouTube पर जाएगा, सभी सुनेंगे। देने वाले देते हैं, कराने वाले कराते हैं। और जो इस चीज को नहीं मानते, जो वैष्णव हैं, वो बलि प्रथा का विरोध करते हैं, लेकिन जो शाक्त संप्रदाय से हैं वो इसका विरोध नहीं करते, वो उसको बलि प्रथा को योग्य मानते हैं, समझते हैं। मैं भी मानता हूं कि तंत्र शास्त्र के अंतर्गत महाराज बलि प्रथा योग्य है, लेकिन दो मार्ग हैं, एक वाम मार्ग और एक दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग के अंतर्गत मेरे प्यारे तंत्र शास्त्र आता है और तंत्र शास्त्र के अंतर्गत बलि प्रथा भी है। अनन्य है तंत्र शास्त्र, पढ़िए पता लगेगा। अभी उत्तराखंड में एक आचार्य राजेश बेंजवाल जी, उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की इसी के विषय में। क्यों? उनके वहां एक काली मैया का मंदिर है, उस पर अभी कुछ दिनों से बलि प्रथा बंद करा दी गई, लेकिन उन्होंने जब से वो बलि प्रथा बंद हुई है तब से महाराज उत्तराखंड के अंदर तमाम आपदाएं उपद्रव चालू हो गए और वो मैया की सेवा करते हैं। उन्हें संकेत प्राप्त हुए तो उन्होंने याचिका दाखिल करा दी। याचिका दाखिल करा दी, कोर्ट को महाराज ये फैसला देने पर मजबूर होना पड़ा, बलि प्रथा को पुनः चालू कराना पड़ा।
वैष्णव लोग नहीं मानते हैं भाई। क्यों? वैष्णव तो वैष्णव, वो केवल भगवान का भजन करते हैं और उस प्राकृतिक जो उस प्रभु के द्वारा हमारे जैसे कि शाक सब्जियां हैं, फल इत्यादि हैं, इनको समर्थन देते हैं। अच्छा भी है, मांस भक्षण करना गलत है। हम भी वैष्णव हैं, हम भी इसका विरोध करते हैं अपनी सीमा रेखा के अंदर, लेकिन हम उनके धर्म का, उनके संप्रदाय का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। वो उनके संप्रदाय का मत है, वो क्या करें क्या ना करें वो उनकी हेडक है, हमारी नहीं। हमारी जो संप्रदाय के अंतर्गत आता है हम वो हमारी हेडक है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। आज भरत जी महाराज मैया से स्तुति करते हैं और कहते हैं माँ कि मेरी माँ तू है भवानी मैया और मेरी माँ तू है भवानी और हमें यूं ही प्यार करना। मेरी माँ तू है भवानी मैया, माँ तू है भवानी हमें यूं ही प्यार करना। मेरी माँ तू है भवानी। मेरी माँ तू है भवानी भवानी, माँ तू है भवानी हमें यूं प्यार करना। मेरी माँ तू है भवानी। निवेदन किया, प्रार्थना की, स्तुति की। भरत जी महाराज का उन डाकुओं का मैया ने विध्वंस किया, भरत जी महाराज को वहां से आजाद किया। भरत जी महाराज अपने खेतों पर आकर के बैठ जाते हैं। इतने में ही अथ सिंधु सौवीरपते रघुगणस्य व्रजत इच्छुमत्यास्तटे। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, एक बार सिंध सौवीर देश का स्वामी राजा रघुगण पालकी पर सवार होकर जा रहा था। इच्छुमती नदी के किनारे राजा के एक कहार की तबीयत खराब हो जाती है, तो उस राजा ने कहा कि जाओ देखो आसपास यदि कोई मनुष्य मिल जाए तो उसे बुला के लाओ, जिससे कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो वो लोग गए, देखा जड़ भरत जी महाराज मिले, लेकर आए। भरत जी महाराज को उस कहार की जगह लगा दिया। भरत जी महाराज ने उस पालकी को उठाया, चलने लगे। और जब चलते हैं तो महाराज उनकी निगाह नीचे है, जमीन पर। देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी जीव को कोई कष्ट ना हो जाए। छोटी छोटी चींटियां रास्ते में आती हैं तो वो महाराज उछलते हैं, और जब उछलते हैं तो उस राजा को पालकी में झटका लगता है, सर उसका ऊपर लगा, नीचे आया, 2-4 बार हुआ। तो वो कहने लगा कौन है, ठीक से चलना नहीं आता। महाराज तमाम अपशब्द कहने लगा।
तो जड़ भरत जी महाराज तो प्रभु के भक्त थे, ज्ञानवान थे। उन्होंने कहा, हे राजन, आप ये अपशब्द किसे कह रहे हैं? बोले, किसे कह रहे हैं? तो भरत जी ने प्रश्न कर दिया, यदि आप हमसे कह रहे हैं तो ये तो शरीर नाशवान है, ये शरीर नाशवान है, नश्वर है। और यदि आप हमसे इस शरीर से ना कहकर इस के अंदर जो जीवात्मा है उससे कह रहे हैं, अब तो महाराज रघुगढ़ चक्कर में पड़ गया। क्यों? उपदेश देने जा रहा था और उपदेश लेकर भी आ रहा था। उन्होंने कहा, क्या आप इस प्रकार से ही उपदेश करते हैं? जब आपको किसी मनुष्य से किस प्रकार से वार्तालाप की जाती है, आपको यही ज्ञान नहीं है, तो आप इच्छुमती नदी के किनारे पर उन्हें क्या उपदेश देने जाएंगे? अब तो महाराज राजा रघुगढ़ की बुद्धि चेतना को पहुंची, समझ गया। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़े और भरत जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम किया, कहा कि अरे, हम तो अपने उस अहम में, उस अहंकार में चूर थे। हमसे जो क्षमा हुई है, जो भूल हुई है, कृपया करके आप हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा दान दीजिए। हम अपने अहम में आकर के सब भूल गए। और महाराज, ये अहम, ये अहंकार, ये घमंड है ही ऐसी चीज कि अच्छे अच्छे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है अहंकार होने से। और महाराज, हमारे वेदों में, शास्त्रों में बताया भी गया है कि अभिमानः पतनस्य निमित्तः अस्ति। क्या कहा? कि अभिमानः पतनस्य, अभिमानः पतनस्य निमित्तः अस्ति। यानी हमारा घमंड ही, हमारा अभिमान ही हमारे पतन का निमित्त यानी कारण है। यदि हम अपने अंदर से महाराज इस अहम को, इस अहंकार को, इस घमंड का, इस काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, दंभ का, द्वेष का, छल का, कपट का परित्याग कर देते हैं, निष्कपट हो जाते हैं, निश्चल हो जाते हैं, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, तो महाराज जब ये इतने काम हो जाएंगे तो तुम्हें इस दुनियादारी से कोई मतलब होगा ही नहीं। केवल और केवल तुम्हारे अंदर एक ही भाव होगा, मालूम है क्या? कि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। और जब ये मेरे प्यारे तुम्हारे अंदर भाव बन गया तो तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। और मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मनुष्य इस संसार के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो ये मनुष्य ना कर सके। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या? तो सुनो हे राजन, मुझमें स्थूलता, मेरे अंदर कृष्णा, आधी व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध और अभिमान, सभी विकारों के लिए मेरे शरीर में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए उनसे महाराज ये दुनिया जड़ भरत कहती थी। किसी से कोई मतलब नहीं, सभी विकारों का परित्याग कर दिया, केवल और केवल प्रभु के भजन में लीन रहते। हे राजन, उस परम पिता परमात्मा की इस बनाई हुई दुनिया में ना कोई किसी का स्वामी है, ना कोई किसी का सेवक। उस परम पिता परमात्मा की बनाई हुई इस दुनिया में न कोई किसी का स्वामी है, न कोई किसी का सेवक है। ये सब हमारे मन का वहम है।
आपको लगता है कि आप इस जगत के स्वामी हैं तो ये सेवक हाजिर है। अगर आपको ऐसा प्रतीत भी होता है कि तुम स्वामी हो, हम तुम्हारे सेवक हैं, तो हम सेवक ही सही तुम्हारी नजरों में, तो आप बताइए हम क्या करें। अब तो महाराज राजा रघुगढ़ बहुत शर्मिंदा हो जाता, कहता है कि हे महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, त्रुटि हो गई। तो भरत जी महाराज ने कहा कि हे राजन जाओ, आज से तुम उस प्रभु के भजन में लीन हो जाओ, उनका चिंतन करो, मनन करो, भक्ति करो, अर्चन करो, पूजन करो, वंदन करो, उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। इस दुनियादारी के चक्कर में फंसे रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इधर महाराज भरत जी के वंश का वर्णन आया है भागवत जी में, बताया है कि भरत जी का पुत्र सुमति हुआ, इसने भगवान ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर आगे चला। सुमति का पुत्र महाराज देवतजित नामक हुआ। देवतजित पुत्र के महाराज देवघुंट हुए, देवघुंट के धेनुमति के परमेष्ठी हुए, और परमेष्ठी उसके पश्चात स्वर चला। इन दोनों का विवाह हुआ, इनके गर्भ से महाराज प्रतीह नामक पुत्र उत्पन्न होता है। इसी तरीके से हे राजन परीक्षित, भरत जी के वंश आगे बढ़ता ही चला जाता है। और आगे इसी भागवत जी में महाराज नरकों का वर्णन भी आया। नरक शब्द ही बुरा है, इन नरकों का वर्णन ना मेरे गुरुदेव ने कभी किया, और वो हमसे मना भी करते हैं। अब क्या कारण है वो जाने। जब हमारे गुरु इस चीज को नहीं कहते तो मेरा धर्म और कर्म दोनों है कि मैं भी इनसे दूरी बनाए। प्रेम से बोली गोविंद भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश्वर। जैसा कि कल हमारे पास एक हमारे भ्राता श्री की महाराज खबर पहुंची कि महाराज श्री हमें एक चीज सुना दीजिए। अब जो है वो हम आपके समझ रखते हैं, यदि आपके समझ आए तो आपके तालियां स्वरूप आशीर्वाद चाहूंगा, और ना आए तो महाराज कोई बात नहीं। कहा है महाराज कहने वाले ने कि वक्त इंसान को जब सजा देता है, तुम्हारी बात है कि वक्त इंसान को जब सजा देता है, एक वक्त इंसान को सजा देता है। सजा यानी तुमने गलत कर्म दिए तो उस समय के चक्र में फंसकर तुम्हें उस सजा का दंड भी मिलेगा, और एक सजा यानी तुम्हें सुंदरता प्रदान करता है समय। कि वक्त इंसान को सजा देता है, अरे मोहब्बत तब किसी से होती है जब कोई अपना दगा देता है। तो दूर है आपसे तो कोई गम नहीं। हे प्रभु, यदि हमारी और आपके दरमियान थोड़ी सी दूरी बनी हुई तो कोई हमें गम नहीं है। मैं शब्दों को जरा मोड़ रहा हूं, लेकिन समझने वाले समझेंगे कि दूर है आपसे तो हे प्रभु मुझे कोई गम नहीं, और दूर रहकर भी हम भुलाने वाले नहीं। लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं। यदि हमने आपकी भक्ति की भजन किया और हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हुई, दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं। आपसे मुलाकात न हो पाई तो कोई बात नहीं। आपकी याद भी किसी मुलाकात से कम नहीं।
एक शब्द और है हमारा, जरा गौर करेंगे। कहने वाले ने कह दिया है और समझने वाले समझें। वो कभी कहता है कि मेरे शब्दों पर गौर करिए हे मूर्ख मानव। तेरी सत्ता के बिना और हे प्रभु मंगलमूल, और पत्ता तक हिलता नहीं और खिल रहे तुम्हारा तालियों का सहयोग देकर के सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, हे गोविंद आप ही मेरा सहारा है, मुझे इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, इस जमाने में कोई किसी का नहीं, यदि कोई है तो महाराज दो ही लोग हैं। कौन? कि कोई आए तो बैठे मेरी पलकों पर और जाए तो इनकार नहीं। महाराज अपना भी वही हाल है, आओ तो वेलकम और जाओ तो देर। कि कोई आए तो बैठे मेरी पलकों पर और कोई जाए तो इनकार नहीं। अरे हम दीवाने हैं श्री राधा रानी के, किसी और किताबेदार नहीं। तो कि हम दीवाने हैं अपने ब्रज की उन गलियों के, हम जिस ब्रज में निवास करते हैं उन गलियों के दीवाने हमारा। कि हम दीवाने हैं उन ब्रज की गलियों के, किसी और से हमको प्यार नहीं। अरे है बांका छबीला ये यार मेरा, कोई और यहाँ मेरा यार नहीं। तो सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, भक्त का भाव है कि एक हमारे बांके बिहारी। पहला कौन? हमारे ये गोविंद बांके बिहारी। और इस संसार में कोई है ही नहीं, दो ही है बस, यदि अपना मानो तो, नहीं तो महाराज ये स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ का जमाना है, कोई किसी का नहीं होता। कि एक हमारे श्री बांके बिहारी और तुझी राधा रानी सरकार। तो दोनों हाथ ऊपर तालियां बजाते हुए, हमारे 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 तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार। क्या? एक हमारे श्री बांके बिहारी, एक हमारे श्री बांके बिहारी, तुझी राधा रानी सरकार। हमारे हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार। सुनिए, शेख हमारे श्री बांके बिहारी, शेख हमारे शेखानी बसवानो दुलारी, शेखानी बसवानो दुलारी। और जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, हो जाए हमसे पार हमारे। क्या कहा? जो कोई जपता राधे राधे हो जाए भव से पार। हमारे हमारे
हमारे तो ही रिश्तेदार, हमारे तो ही रिश्तेदार। कहता है वो ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, तो ना हमें चिंता है किसी बात की ना टेंशन है, तो ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। तो एक बात सुनना मेरी प्यारे, आपने इस जमाने वालों से क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन एक बार मेरे कहने से काम करना। भरी सभा में कह सकते हो, भरी सभा में कह सकते हो, आई लव यू सरकार हमारे। क्या कहा कि भरी सभा क्या कह सकते हैं और किससे कह सकते हैं कि भरी सभा में कह सकते हैं कि आई लव यू सरकार। तो अब इसे गलत मत लेना, आई लव यू शब्द का मतलब यही होता है कि हम आपसे या तुमसे प्रेम करते हैं। अब इसका मतलब यही नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा। हम भी बहुत उस्ताद है महाराज, तुम्हारे दिमाग में जो चलता है वो यहाँ छंगुनिया में रहता है, ध्यान रखना। एक बेटा अपनी माँ से भी कहता है कि हे माँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। एक पुत्र पिता से कहता है, पिता पुत्र से कहता है, बहन भाई से कहती है, भाई बहन से कहता है, चाचा भतीजे से। रिश्ते हैं सभी कहते हैं, एक शब्द अनेकार, ध्यान रखना। तो दोनों हाथ उठा के आज से दुनिया वालों से कहा अपने वो गलत है, दिस इज रॉन्ग, राइट क्या है। दुनिया वालों से कहा मेरे प्यारे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ होगा, मेरे कहने से एक बार इस दुनिया बनाने वाले से कह के देखो। क्या छाती ठोक के कह दो महाराज सभा में, हम तो महाराज ब्रज के हैं तो ब्रज के दीवाने। ब्रज में केवल एक ही बात सिखाई जाती है, प्रेम भक्ति और कुछ नहीं। कि भरी सभा में कह सकते हैं और आई लव यू सरकार हमारे, हमारे हमारे तो ही रिश्तेदार, 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 हमारे प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश्याम।